हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखेंगे सोशियोलॉजी PYQ 2021 का, अर्थात लेटेस्ट PYQ जो अभी एग्जाम हुआ है उसका। तो ह्यूमन इकोलॉजी नामक पुस्तक है। तो ह्यूमन इकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आर पार्क, ए हॉले, ई बर्गेस या जी सीमेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हॉले द्वारा ह्यूमन इकोलॉजी नामक पुस्तक लिखी गई है। अगला, ब्लड लैंड रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? इन्वायरमेंट फ्रेंडली रिसोर्स कंपन्स, आवर कॉमन फ्यूचर, केयरिंग फॉर अर्थ, केयरिंग एंड शेयरिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आवर कॉमन फ्यूचर। ब्लड लैंड रिपोर्ट का शीर्षक रहा है। अगला, है निम्नलिखित में से किस पर्यावरणविद को सतत विकास, लोकतंत्र और शांति के क्षेत्र में योगदान हेतु 2004 में शांति का पुरस्कार दिया गया है? सुंदर लाल बहुगुणा, MC मेहता, वंगारी मथाई या अनिल अग्रवाल। तो इसका राइट आंसर वंगारी मथाई, जो कि केन्या की पर्यावरणविद हैं, उनको नोबेल पुरस्कार 2004 में दिया गया था। अगला, समताप मंडल में ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी, त्वचा कैंसर, हैजा, सल्फर डाइऑक्साइड में बढ़ोतरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जब समताप मंडल में ओजोन परत की क्षीणता त्वचा कैंसर के लिए उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है, यदि भांजा भांजी का पालन पोषण मामा के परिवार में होता है तो उस व्यवस्था को क्या कहते हैं? मातुल स्थानिक आवास, नव स्थानिक आवास, मातृ स्थानिक आवास या पितृ स्थानिक आवास। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, मातुल स्थानिक आवास कहते हैं। इसमें भांजा भांजी का पालन पोषण मामा के परिवार में होता है और यहाँ तक कि मामा के संपत्ति पे भांजे का अधिकार होता है। अगला, लेवी स्ट्रास ने आदिम संस्कृति के संकेत प्रणाली को प्रतिपादित किया है जिसकी सभी बातों की जांच के डस्ट आधार पर की गई है? नातेदारी संरचना, जाति संरचना, वर्ग संरचना या फिर प्रजातियों प्रणाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, नातेदारी संरचना। लेवी स्ट्रास ने आदिम संस्कृति के संकेत प्रणाली को प्रतिपादित किया है जिसमें सभी बातों की जांच की है नातेदारी के आधार पर। अगला, उस विचार को क्या कहा जाता है जिसका संबंध मार्शल मैक्लुहन से है, जिन्होंने विद्युत संचार को भी विश्व को सुसंगत और एकल समुदाय के जोड़ने वाले रूप में देखा है? वे वैश्विक गांव या ग्लोबल विलेज, वैश्विक नेटवर्क, ऑप्शन है हमारे पास वैश्विक स्थान और वैश्विक शहर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लोबल विलेज। उस मार्शल मैक्लुहन के, जिन्होंने विद्युत संचार को विश्व के सुसंगत एकत्र समुदाय के रूप में, अर्थात पूरे विश्व को एक समुदाय के रूप में देखने की कोशिश की है उन्होंने, तो उसको उन्होंने ग्लोबल विलेज की संज्ञा दी है। अगला, सामाजिक संघर्ष के सिद्धांत का प्रतिपादन अपने समय के खानाबदोश और आसीन समाजों के केंद्रीय विशेषताओं को समझने के लिए किसने किया है? हर्बिट मॉन्टेस्क्यू, कार्ल मार्क्स, रैंडन कॉलिंस या इब्न खाल्दून। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक संघर्ष के सिद्धांत का प्रतिपादन अपने समय के खानाबदोश और आसीन समाजों के केंद्रीय विशेषताओं को समझने के लिए इब्न खाल्दून ने किया है सामाजिक संघर्ष सिद्धांत का प्रतिपादन। अगला, किसने सर्वप्रथम लक्षण विज्ञान को समाज में संकेत के वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में प्रस्तावित किया है? अर्थात सेमियोलॉजी। तो सेमियोलॉजी की रोनाल्ड बार्थस, फर्डिनेंड डी सासर, लेवी स्ट्रास या स्टुअर्ट हॉल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्डिनेंड सासर ने लक्षण विज्ञान का प्रथम समाज में संकेत के वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में प्रस्तावित किया, अर्थात सेमियोलॉजी की बात सासर करते हैं। अगला है, मिथ एंड मीनिंग के लेखक कौन हैं? बी मैलिनोवस्की, क्लाउड लेवी स्ट्रास, SF नॉडल, आर रेडक्लिफ ब्राउन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मिथ एंड मीनिंग नामक पुस्तक क्लाउड लेवी स्ट्रास के द्वारा लिखी गई है। अगला,
छोटा नागपुर के मुंडा और उरांव जो एक दूसरे के निकट वास करते हैं और जो अपने सांस्कृतिक जीवन को साझा करते हैं, निम्नलिखित में से किस भाषा या भाषी समूह के आते हैं? ऑस्ट्रिक और दक्षिणी भाषा भाषी समूह, निग्रेटो या नार्डी भाषा भाषी समूह, मंगोलिया या भूमध्य सागरी भाषा भाषीय समूह, या वेस्टर्न वाल्चीफेल्स या मंगोलियन भाषा समूह। तो इसका राइट हो जाएगा छोटा नागपुर के मुंडा और ओरांव ऑस्ट्रिक और द्रविड़ भाषा भाषी समूह के अंतर्गत शामिल होते हैं। अगला है संरचनात्मक असमानता संबंधित सांस्कृतिक उपागम के आधार के रूप में हैबिट्स की अवधारणा का, जिसमें मनुष्य की आदतों दिनचर्या में संस्कृति निरूपण का प्रस्तुतिकरण पर बल दिया जाता है, मूल रूप से किसने प्रयोग किया है? तो हैबिट्स की अवधारणा का प्रयोग किसने किया है मूल रूप से? पियरे बोर्दियू, नॉर्बर्ट इलियास या एंथनी गिडिंग्स या रिचर्ड जैकलिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉर्बर्ट इलियास के द्वारा इस तथ्य का प्रयोग किया जाता है हैबिट्स का। अगला, प्राइवेट लाइव्स एंड पब्लिक सर्विलांस के लेखक कौन है? डेविड लियोन, सोसना जुभाफ, गैरी टी मार्श या जेम्स रूल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स रूल के द्वारा प्राइवेट लाइव्स एंड पब्लिक सर्विलांस नामक पुस्तक लिखी गई है। अगला, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लास्टिक सेक्सुअलिटी की अवधारणा किसने दी है? उलरिच बेक, चिंगटमट बाउमैन, एंथोनी गिडिंग्स या डेविड मैथ्यू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लास्टिक सेक्सुअलिटी अवधारणा एंथोनी गिडिंग्स के द्वारा दी गई है। अगला, काउंट जोसेफ आर्डर डी गोविड्यू निम्नलिखित में से किस विषय पर किए गए अपने कार्य के लिए प्रसिद्ध है? नृजातीयता, नस्लवाद, प्रवसन या जेंडर या लिंग। तो काउंट जोसेफ आर्थर डी गोव ने नस्लवाद पर रेसिज्म नामक पुस्तक लिखी है और इनका प्रमुख कार्य नस्लवाद, यह अमेरिका के लेखक हैं जिन्होंने नस्लवाद पर चर्चा की है अपनी पुस्तक में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने नागरिक अधिकारों, राजनीतिक अधिकारों को मुख्य 3 चरणों में नागरिकता के उद्भव की पहचान की है? टी मार्शल, गार्डन मार्शल। इसका राइट आंसर हो जाएगा टी मार्शल। निम्नलिखित में से किसने नागरिक अधिकारों, राजनीतिक अधिकारों और सामाजिक अधिकारों के 3 मुख्य चरणों की बात की है? तो यह टी.एच. मार्शल है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने वैश्वीकरण को आशावादी और निराशावादी 2 खेमों में विभक्त किया है? एंथनी गिडिंग्स, माई ओडोनेल, इमुअल वालर स्टीन या जॉर्ज रिक्टर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माई ओडोनेल ने वैश्वीकरण को आशावादी एवं निराशावादी 2 खेमों में विभक्त किया है। अगला, निम्नलिखित में से किस उपागम में श्रम के लिंग आधारित विभाजन के स्वाभाविक माना गया है? तो यह है विकास में महिलाएं और विकास, लिंग और विकास या उत्तर आधुनिक और विकास। इसका राइट आंसर हो जाएगा विकास में महिलाओं में श्रम लिंग आधारित विभाजन को स्वाभाविक माना गया है। अगला है, शक्ति पर प्रभुत्व रखती है आज्ञाकारिता, प्रसिद्धीकरण, अधीनता एवं स्वीकृतिकरण, या नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल सी, केवल ए और सी, या ABC या केवल बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ए और सी। शक्ति किस पर प्रभुत्व रहती है, अर्थात शक्ति के द्वारा किसका पालन कराया जा सकता है? तो शक्ति के माध्यम से आज्ञाकारिता का पालन कराया जा सकता है, या अधीनस्था, उनके अधीन व्यक्तियों के द्वारा ही आज्ञाकारिता का पालन कराया जा सकता है। तो यह दोनों कथन शक्ति के ऊपर प्रभुत्व रखती हैं, अर्थात शक्ति इन पर प्रभुत्व रखता है। अगला, रॉबिन कोहेन ने डायस्पोरा निम्नलिखित में से किन श्रेणियों की वकालत की है? पीड़ित समाज, सामाजिक, श्रम, संस्कृति या समुदाय। तो रॉबिन कोहेन ने मुख्यतः, तो ऑप्शन हमारा नीचे दिए गए उत्तर में से चयन करना है, B, E, A और C है।
सी डी ई और बी है, ए बी सी डी है और सी ई सी बी ए है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 ए बी सी डी। तो रॉबर्ट कोहेन समुदाय की बात न करके बाकी पीड़ित समूह, पीड़ित, सामाजिक, श्रम और संस्कृति की बात करते हैं रॉबर्ट कोहेन डायस्पोरा में। अगला प्रश्न है, इवान इलीज के अनुसार विद्यालयों में निम्नलिखित में से 4 मूल्य प्रकार के विकसित किए गए हैं। वे हैं अभिभावकीय परिचर्चा का प्रावधान, वित्तीय भूमिकाओं के तहत लोन का वितरण, प्रभुत्व मूल्यों का अधिगम या समानता को बढ़ावा और व्यक्तिगत सृजनता का विकास या सामाजिक रूप से स्वीकृत कौशल और ज्ञान का अर्जन। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है नीचे बी सी डी और ई, ए बी सी डी, डी सी बी ए या ए बी सी ए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ए बी सी और ई, मतलब डी को छोड़कर बाकी सब हैं। देखते हैं कौन कौन से। इवान इलीज के अनुसार अभिभावक परिचर्चा का प्रावधान इन्होंने विद्यालय के मूल प्रकार के रूप में देखा है। वितरित भूमिकाओं के तहत लोगों का वितरण, प्रभुत्व मूल्यों का अधिगम और सामाजिक रूप से स्वीकृत कौशल और ज्ञान का अर्जन, यह इवान इलीज के अंदर विद्यालय के प्रमुख प्रकार हैं। अगला, मैनुअल कैसेल्स के अनुसार सूचना संबंधी क्रांति है एक नई सामाजिक व्यवस्था, एक नेटवर्क समाज, एक वैधीकरण का संकट। तो इस अब नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर का चयन करना है। तो विकल्प है ए और बी, केवल सी, बी और सी और ए और सी। तो यहाँ पर वैधता का संकट, जैसा कि आप सब जानते हैं, वैधता का संकट की बात कौन करते हैं? जुर्गीन हैबरमास। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए और बी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। अगला, किसने कहा था कि एकल विवाह प्रादुर्भाव पुरुषों और महिलाओं के वैवाहिक बंधन में बांधने के लिए नहीं बल्कि निजी संपत्ति की रक्षा करने के लिए हुआ है? तो किसने यह माना है कि विवाह का उद्भव वैवाहिक बंधन में बांधने के लिए नहीं बल्कि निजी संपत्ति के संरक्षण के लिए किया गया है? तो फ्रेडरिक एंजल, कार्ल मार्क्स, सुलामित फायरस्टोन। केवल ए, केवल बी, केवल सी, ए बी सी, यह हमारे ऑप्शन है। किसने यह माना है? तो यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक एंजल मानते हैं कि विवाह का उत्पत्ति संपत्ति के संरक्षण के लिए होता है, न कि वैवाहिक बंधन में बंधने के लिए। अगला है, अगला प्रश्न है, विच ऑफ द 3 प्राइमरी मॉडल ऑफ एथनिक इंटीग्रेशन एंड अडॉप्ट बाय मल्टी एथनिक सोशियोलॉजिस्ट, अर्थात बहुनिर्जातीय समाज में निजातीय एकीकरण में से कौन से 3 प्राथमिक प्रतिमानों को अपनाया गया है? परसंस्कृति ग्रहण, आत्मसातकरण, सलाद कटोरी प्रारूप या घरिया मेल्टिंग प्रारूप या सांस्कृतिक बाहुलवाद। ऑप्शन है हमारे पास बी सी डी, ए सी डी या ए डी ई या बी डी ई। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 कि बहुनिजातीय समाज के निजातीय एकीकरण के लिए 3 प्राथमिक प्रतिपादनों के रूप में आत्मसातकरण को, मेल्टिंग अर्थात मेल्टिंग पॉट अर्थात घरिया और सांस्कृतिक बहुलवाद को अपनाया गया है। अगला है, पी एच कोलिंडा के अनुसार तुलनात्मक मूल्यांकन के लिए परिवार के किन प्रकारों की चर्चा नहीं की गई है? चर्चा नहीं की गई है। एक, व्यक्ति परिवार, सिंगल पर्सन हाउस होल्ड, उप एकांकी परिवार, किशोर परिवार या अनुपूरक या उप एकांकी परिवार, न्यूक्लियर फैमिली या एकल परिवार। सी और ई, ए और बी, बी और डी या ए और ई। तो पीएम कोलिंडा के अनुसार उन्होंने परिवार के प्रकारों की चर्चा के रूप में किशोर या जुनाइलियल फैमिली की बात नहीं की है और एकल फैमिली की बात नहीं की है, जबकि वे एक व्यक्ति परिवार की बात करते हैं।
उप एकांकी परिवार की बात, सब न्यूक्लियर फैमिली की बात करते हैं पीएम कोलिंडा, और अनुपूरक उप एकांकी की परिवार अर्थात सब न्यूक्लियर फैमिली की बात पीएम कोलिंडा करते हैं। तो सी और ई नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है। अगला है प्रश्न, निम्नलिखित में से किस या किन विद्वानों ने अधोवर्ग अंडर क्लास शब्द पर बल नहीं दिया है? तो जे गोल्डथ्रोप, एम सेवेज, सी मुरे। तो ऑप्शन है केवल ए, केवल बी, ए और बी, और केवल सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, केवल सी मुरे अधोवर्ग या अंडर क्लास वर्ग की बात नहीं करते, जबकि जे गोल्डथ्रोप और एम सेवेज अधोवर्ग या अंडर क्लास की बात करते हैं। राइट आंसर हमारा 4 है कि सी मुरे अधोवर्ग की बात नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी दो गैसें वैश्विक तापमान में वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ए और डी, ए और सी, बी डी या बी और सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और ए और बी और सी होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। कहें क्योंकि पहले के आंसर का की में बी और डी दिया था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा। मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड यह प्रमुख हैं जिन्होंने ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने के लिए उत्तरदायी गैसें हैं। अगला, मिशेल फुको ने निम्नलिखित में से किन अवधारणाओं का उपयोग किया है? शासनीयता और जैव राजनीतिक, जैव राजनीतिक और जीवन संस्कार, बायोपॉलिटिक्स एंड लाइफ वर्ल्ड, संप्रभुता और अनुशासन, पुरातात्विक विमर्श और एकात्मक आर्कियोलॉजी ऑफ डिस्कोर्स सॉलिडिटी। तो कौन सी ये बात करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मिशेल फुको निम्नलिखित में से किन अवधारणाओं का उपयोग किया है? तो मिशेल फुको ने शासनीयता और जैव राजनीतिक और जीवन संस्कार की बात करते हैं। गवर्नमेंटलिटी या बायोपॉलिटिक्स और बायोपॉलिटिक्स एंड लाइफ वर्ल्ड की बात मिशेल फुको करते हैं। वैसे तो ऊपर वाले ऑप्शन में ये तीनों गैसें ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी हैं, लेकिन आंसर की में कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक बार मान्य किया है यूजीसी नेट में, और पहली बार में उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस को मान्य किया है। तो इसे हम देख लेंगे, इसमें थोड़ा अपवाद था। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।